ये औरत दावा करती है कि वही हेयर्स की फियांसे है, लेकिन जैसे ही वो वेरिफिकेशन बॉक्स खोलने की कोशिश करती है वो पूरी तरह फेल हो जाता है। हेयर्स गुस्से से भड़क उठते हैं। तभी औरत की माँ एक कमजोर सा बहाना बनाती है कि उसकी बेटी की फिंगरप्रिंट्स ज्यादा मेहनत करने की वजह से घिस चुकी है। लेकिन तभी हियर्स में से एक उसी चुप रहने वाली स्टेप सिस्टर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि एक बार इसे ट्राई करने दो। पूरा परिवार तुरंत उसे इंसल्ट करने लगता है। ये तो बस एक वर्थलेस फ्री लोडर है, ये कभी असली वाली नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को टच करती है बॉक्स इंस्टेंटली खुल जाता है। हेयर्स खुशी से भर उठते हैं। आखिरकार उन्हें वो लड़की मिल चुकी थी जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इंपोस्टर सिस्टर तुरंत चिल्लाने लगती है कि उसने चीटिंग की है, लेकिन हेयर्स उसकी डेस्परेट बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। अब खुद को सेफ महसूस करते हुए असली हेयर्स अपनी दर्द भरी कहानी बताती है। उसने अपनी खुद की पढ़ाई सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए जिसने कभी उसकी वैल्यू ही नहीं की। ये सुनकर हेयर्स में से एक कहता है अब से इसकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि पूरे इंपोस्टर फैमिली को पकड़ लिया जाए। लेकिन तभी एक इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंचता है जिसके हाथ में एक नई रिपोर्ट होती है जो सब कुछ बदल सकती थी। 10 साल पुराने ऑफिशियल अडॉप्शन रिकॉर्ड्स में इंपोस्टर सिस्टर का नाम हेयर्स के तौर पर दर्ज था। ये नया एविडेंस देखते ही हेयर्स तुरंत अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। वो इंपोस्टर सिस्टर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सब बस एक टेरिबल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असली हेयर्स जोर देकर कहती है कि ये रिकॉर्ड्स झूठे हैं। वो दावा करती है कि इंपोस्टर असल में माँ की बायोलॉजिकल डॉटर है। लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। इंपोस्टर सिस्टर बड़ी मासूम बनकर एक्टिंग करती है। वो असली हेयर्स से कहती है तुम सब कुछ ले सकती हो बस हेयर्स को छोड़कर। फिर अचानक इंपोस्टर जोर से चीखती है और अपना चेहरा पकड़ लेती है। वो तुरंत इल्जाम लगाती है कि असली हेयर्स ने जेलसी में उसकी खूबसूरती बर्बाद करने की कोशिश की है। अब तक पूरी तरह टूट चुकी हेयर्स आखिरकार परिवार की हिपोक्रेसी पर सवाल उठाती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि उसने अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस किया इस परिवार को संभालने के लिए, जबकि उन्होंने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस सुनकर हेयर्स में से एक और ज्यादा भड़क जाता है। वो हेयर्स को कॉर्नर करके धमकी देता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इंपोस्टर के खिलाफ एक शब्द बोलने की। उससे और बदनाम करने के लिए वो लोग एक सपोजेडली लोन शार्क को बुलाते हैं। वो आदमी दावा करता है कि हेयर्स ने लग्जरी सामान खरीदने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था। उसकी प्राइवेट फोटोज हवा में उछाल दी जाती है और पूरे हॉल में बिखर जाती है। भीड़ तुरंत उसे डर्टी और कैरेक्टरलेस कहने लगती है। वो रोते हुए हेयर्स से विनती करती है कि वो उसे पहचान ले, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हेयर्स उसकी तरफ ईट करके इंपोस्टर के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है तभी हेयर्स अपना आखिरी प्रूफ दिखाती है। फीनिक्स जेड, वो असली फैमिली हेयरलूम पेंडेंट देखते ही हेयर्स शॉक में जम जाते हैं क्योंकि वो उसे तुरंत पहचान लेते हैं। हेयर्स उन्हें याद दिलाती है 10 साल पहले मैंने तुम सबको इसका एक पीस दिया था। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। वो सीधे एयर की आंखों में देखकर कहती है तुम सबकी जान बचाने वाली मैं थी।